अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उस्तादा तु कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता राह तु पश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन। कादरी अमना रहे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम। आइए हजरात एक बार गुंबदे खजरा की छाँव में आराम फरमाने वाले आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका दाता माबा मलजा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें व आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग कुर्सियों पर बैठ रहे हैं वो हुजूर की मोहब्बत में पिंडाल में आकर बैठ जाएं। अगर आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं भाई, ये सड़क पर जो कुर्सियों पर बैठे हैं ये पिंडाल में आकर के बैठे हैं, इसकी रौनक बढ़ाएं। किसको सुनाया जाए? हाँ भाई, कोई है भी सुनाया जाए, बताओ। ये ना सुनेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के चंद अशआर समाअत फरमाएं। खुदा खुश होकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस देता है, खुदा खुश होकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस देता है जो मेरे सरकार के जलसे में तशरीफ लाते हैं। अगर आप इस जलसे में तशरीफ लाएंगे तो यकीनन मेरा दिल कहता है हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेलो, अरे भाई इधर देखो, मेरी तरफ ध्यान दो। इस बस्ती में कोई समझदार नहीं है कि बच्चे शैतानी कर रहे हैं, लोग इधर टहल रहे हैं, इधर बैठे, क्या चल रहा है? या तो महफिल मिलाद करवाना नहीं था और करवाया है तो इसका अदब करें आप। पता है ये क्या चल रहा है? डांस पार्टी थोड़ी चल रही है मेरे भाई। आप समझदार लोग बैठे हैं सामने कुर्सी पे। अल्लाह पाक ने आपको इतना अच्छा जिस्म दिया है, अल्लाह पाक ने आपको इतने अच्छे जिस्म से नवाजा है, पता नहीं क्या। और ये हमारी माँ बहनें बैठी हैं, खड़ी हैं, सॉरी, आके यहाँ बैठे हैं अपने। देखो, चहल पहल का तरीका ना करें, मजमे में आकर बैठे, दो चारों मजमे में सही तरीके से बैठे, उसके बाद पता तो लगेगा कि हाँ प्रोग्राम चल रहा है, पता लगेगा प्रोग्राम में तकरीर हो रही है, किसको क्या बताया जा रहा है। तो भाई बच्चे उच्चे ना शैतानी करें, हजरत का खिताब होगा, इसके बाद थोड़ा बहुत हम खिताब करेंगे। और बाकी जो ये देखो माइक वाले जो थोड़ा आवाज खोल दो भाई। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के कुछ अशआर आप लोगों की समातों के हवाले कर रहा हूँ, समात फरमाएं। बेखुदा किए देते हैं, बेखुदा किए देते हैं, बेखुदा किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, बेखुद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बोलते रहे ताकि पढ़ने वाले में हौसला अफजाई होती रहे। बेखुद किए देते हैं, 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 बेखुद 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 किए देते हैं।
बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना। और आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, आदिल 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 में तुझे रख लो। ए जलवे जानाना, आदिल में तुझे बेखुद की देते हैं, बेखुद की देते हैं। इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, 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 इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना। जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। बेखुद की देते हैं और दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, तो महशर में भी कह देना, कह देना, महशर में भी कह देना, अरे ये है तेरा दीवाना। महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। बेखुद की देते हैं और मैं हो सुहबा सपने इस बात पे खो बैठा। मैं हो सुहबा सपने इस बात पे खो बैठा। मैं हो सुहबा सपने इस बात पे खो बैठा। मैं हो सुहबा सपने इस बात पे खो बैठा। जब तुमने कहा हंस कर, अरे जब तुमने कहा हंस कर, अरे आया मेरा दीवाना। जब तुमने कहा हंस कर, आया मेरा दीवाना। बेखुद किए देते हैं। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर जानदार शय को एक न एक दिन जरूर मौत का मजा चखना है कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुसलमानों बहुत बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि उसने हमें इस दुनिया में भेजा और जिंदगी अता फरमाई। लेकिन एक दिन हमें इस दुनिया से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में भी पेश होना है। एक दिन हमें अपने रब के सामने हाजिर होना है, रब के सामने हमारी पेशी होनी है और एक दिन हमें मौत भी आनी है।
हजरात, ये लफ्ज मौत जो है ये कोई आसान नहीं रहा लफ्ज, ये बहुत भयानक लफ्ज है मौत। इसका नाम सुनते ही बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। अगर कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, वो भी पसीना पसीना हो जाता है। जमीन जायदाद वाला कितना नवाब सेठ क्यों ना हो, जब वो भी मौत का नाम सुनता है तो थरथराने लगता है। और साहिब, जब मौत आती है तो बड़ी बेदर्दी से आती है। जब मौत आया करती है तो साहिब मौत ये नहीं देखा करती है कि किसी के बच्चे यतीम हो जाएंगे। जब मौत आया करती है तो फिर मौत ये नहीं देखा करती है कि किसी की बीवी बेवा हो जाएगी। जब मौत आया करती है तो मौत ये नहीं देखा करती है कि किसी की गोद खाली हो जाएगी। जब मौत आया करती है तो फिर मौत ये नहीं देखा करती है कि किसी के घर का गुलशन उजड़ जाएगा। जब मौत आया करती है तो फिर मुसलमानों किसी की जवानी को नहीं देखा करती है। जब मौत आया करती है न किसी के बुढ़ापे को देखा करती है। जब मौत आया करती है तो मौत ये नहीं देखा करती है कि किसी का घर सूना हो जाएगा। जब मौत आया करती है तो फिर मौत ये नहीं देखा करती है कि किसी के बच्चे यतीम हो जाएंगे, किसी की बीवी बेवा हो जाएगी, किसी का सुहाग उजड़ जाएगा। जब मौत आया करती है तो फिर किसी को एक लम्हा की भी मोहलत नहीं देती है और उसके जिस्म से रूह अलग कर दी जाती है, उसके जिस्म से रूह का रिश्ता टूट जाता है। अल्लाह अकबर। जब इस मंजर को बरेली के अहमद रजा, जिनको हम आला हजरत कहते हैं, वो अपनी नजरों के सामने रखते हैं और क्या कहते हैं, क्या है अफ़ज़ा है ज़ौक़ शफ़ाअत तुम्हारी बाबा, और कहते हैं एक काश क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किया जाऊं, तुम हंस के ये कह देना ये है मेरा दीवाना। अल्लाह अकबर। जब मौत आती है तो साहिब बहुत बड़ी बेदर्दी से आती है। हज़रात गिरामी, एक दिन हमें भी दूसरों के हाथों के जरिए गुस्ल दिया जाएगा, एक दिन हमें भी दूसरों के हाथों के जरिए कफन में मलबूस कर दिया जाएगा, एक दिन हमें भी दूसरों के हाथों के जरिए अल्लाह अकबर गुस्ल दिया जाएगा, एक दिन हम दूसरों के कंधे के जरिए सवार होकर कब्रिस्तान तक जाएंगे और खाक के सुपुर्द कर दिए जाएंगे, कब्र में रख दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब इस मौत के मंजर को जब किफायत अली मुरादाबादी अपनी नजरों के सामने रखते हैं और अर्ज करते हैं कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलशो गम ख्वाब की पोशाक पर नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दिन का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। हजरत गिरामी वक़ार, एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है, एक दिन हमें मौत आनी है और रब्बुल जलाल की बारगाह में पेश होना है। साहिब, जब मौत आती है तो बहुत ज्यादा दर्द होया करता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से किसी ने पूछा, ए अल्लाह के कलीम ये बताओ जब मौत आती है तो तकलीफ कितनी होती है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, इधर तवज्जो करो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं अगर जिंदा बकरी के जिस्म पे से खाल उधेड़ी जाए जितनी तकलीफ उसको होती है, इससे कई ज्यादा तकलीफ जब इंसान की रूह निकाली जाती है उस वक्त इंसान को होया करती है। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह की खुफिया तदबीर ये है, जब हम पर कोई बीमारी आती है, हम पर कोई परेशानी आती है, तो इंसान अपनी बीमारी की वजह से कभी अपने हाथ सुकेड़ता है, कभी अपने पैर सुकेड़ता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी गिड़गिड़ाता है। लेकिन मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर ये है, जब अल्लाह किसी पर मौत की तकलीफ मुसल्लत करता है, जब किसी पर मौत की तकलीफ डालता है, तो वो अपनी मौत की तकलीफ से अपने पैर सुकेड़ना चाहता है, तो मेरा खालिक अर्ज़ व समा, खल्लाक़ कायनात, मेरा अल्लाह ताला उसके पैरों से वो ताकत छीन लेता है, वो सुकेड़ने से मजबूर हो जाता है, वो अपने हाथ सुकेड़ना चाहता है मौत के वक्त, तो मेरा अल्लाह उसके हाथों से भी वो ताकत छीन लेता है, वो सुकेड़ने से मजबूर हो जाता है। फिर वो अपने अजीज व अक़रबा को, अपने रिश्तेदारों को अल्लाह अकबर देखकर रोना चाहता है, तो मेरा अल्लाह उसकी आंखों से वो आंसू छीन लेता है, वो अश्क छीन लेता है कि वो रोने से भी मजबूर हो जाया करता है। कितना खतरनाक टाइम होता है मुसलमानों, जिस वक्त रूह हमारी परवास करती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत बेदर्दी
बेदर्दी के साथ मौत आती है। अल्लाह अकबर। इसलिए मुसलमानों अच्छे अमाल करो ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को रहम आ जाए, हमें अच्छी मौत अता कर दे। हमारे अमाल कहाँ हैं ऐसे जो हमें अच्छी मौत अता हो। आज देखो अजान हो रही है तो अपनी बातों में मस्त हैं। आज अजान हो रही है तो अपनी दुकानों के अंदर अपनी जमीन जायदाद का हिसाब लगाने में मसरूफ है। हमें कभी तौफीक नहीं होती कि रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जाकर अपनी पेशानी को झुका सके, अल्लाह की इबादत कर सके, नमाज पढ़ सके। फिर कहते मुझसे, इसलिए मुसलमानों जो नमाज नहीं पढ़ता है अल्लाह कभी उनको अच्छी मौत अता नहीं करता है। जब ये बेनमाजी मरता है तो बहुत ज्यादा बुरी मौत मरा करता है। इसलिए मुसलमानों अच्छी मौत चाहते हो तो नमाज पढ़ो। फरमाया गया जब अच्छे लोगों को मौत आया करती है तो वो ऐसे सो जाया करते हैं जैसे छोटा बच्चा माँ का दूध पीते पीते सो जाता है और उस बच्चे को खबर नहीं होती कि उसके मुंह से कब माँ का पिस्तान निकल गया। इसी तरह से अच्छे लोगों की रूह निकल जाया करती है। और जो गुनहगार होते हैं, जो नमाजों से गफलत बरतते हैं, जो सुन्नी मुसलमान नहीं होते हैं, अल्लाह अकबर, उनकी रूह बड़ी बेदर्दी के साथ निकलती है, बहुत ज्यादा दर्द होया करता है। इसलिए मुसलमानों अच्छी मौत चाहते हो तो नमाजें पढ़ो, नमाजों को पढ़ना शुरू कर दो, अपनी मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दो। मुसलमानों कभी बेहयाई की मौत नहीं मर सकते हो, कभी रुसवाई की मौत नहीं मर सकते हो, कभी जलीलो ख्वार होकर नहीं मर सकते हो, कभी बुरी मौत नहीं मर सकते हो। हाँ, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनको अच्छी मौत नहीं आती है, ना तो उनका बुढ़ापा अच्छा करता है। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं कभी उनका बुढ़ापा भी अच्छा नहीं करता है। जब उनका बुढ़ापा आता है, जब अल्लाह उनको बीमारी मुसल्लत करता है, वो अपनी बीमारी से भी अपने पैर रिगड़ कर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं, ए मेरे परवरदिगारे आलम मुझे मौत दे दे। अल्लाह उसको वक्त भी मौत नहीं देता है। जब बेनमाजी मरता है बहुत ज्यादा दर्द के साथ मरता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होया करती है। इसलिए मुसलमानों नमाजें पढ़ो, अच्छी मौत चाहते हो तो नमाजें पढ़ो, कभी बेनमाजी को अच्छी मौत नहीं आ सकती है। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे नबी करीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा करते। एक शख्स हुजूर की बारगाह में ज़ारो क़तार रोता हुआ आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, उनको गुस्ल देने वाला कोई नहीं है। या रसूल अल्लाह, आप मेरे वालिद को गुस्ल देने चलिए या किसी को भेज दीजिए। तो मेरे नबी करीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम को हुक्म दिया। वो हुजूर के हुक्म के मुताबिक उस शख्स के वालिद को गुस्ल देने जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों अल्लाह के गजब से लरज़ जाओ, अल्लाह के खौफ से लरज़ जाओ। मुसलमानों दिल के कानों से इस बात को दिल पे नक्श करके ले जाना। अल्लाहु अकबर। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम उस शख्स की मस्जिद के पास जाते हैं, उसके चेहरे से चादर हटाते हैं, उस मस्जिद से चादर हटाते हैं, तो अल्लाहु अकबर क्या देखते हैं कि उसका चेहरा, उस मस्जिद का चेहरा अल्लाहु अकबर काले खिंजीर की तरह था। किसकी तरह था? काले खिंजीर की तरह था। सहाबा जब इतना देखते हैं तो ताज्जुब में पड़ जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं। कहते हैं एक कासिद को हुजूर के पास भेजते हैं और कहते हैं कि हुजूर से कहना कि फला का मैयत का चेहरा तो खिंजीर की तरह हो चुका है, उनको गुस्ल किस तरह दिया जाए। अल्लाहु अकबर। जब मेरे आका ये खबर सुनते हैं तो मेरे आका नफ्से नफीस उस मस्जिद के पास तशरीफ लाते हैं और आका हाथ उठाना होता है, आका की दुआ होती है, उस मस्जिद का चेहरा ठीक हो जाता है। जब सहाबा गुस्ल दे देते हैं, कफन पहना देते हैं, जब कफन पहनाने के बाद दफनाने की बारी आती है, नमाज से गफलत बरतने वालों, नमाजों को जाय कर देने वालों, चौराहों पे बैठकर अय्याशियों में नमाजों को छोड़ने वालों, रंग रंगीलियों के चक्कर में अल्लाह को नाराज करने वालों, अल्लाह के गजब से लरज़ जाओ। देखो कितना सख्त है, जो बेनमाजी है उसको कितनी बुरी मौत आती है, कि कितनी बड़ी रुसवाई हो का सामना करना पड़ता है। अल्लाहु अकबर। जब गुस्ल दे दिया, उनको कफन भी पहना दिया, नमाज जनाजा के बाद जब उनको कब्र में रखने की बारी आई तो किसी शख्स ने किसी शख्स के कान में कहा, अरे इनका चेहरा गुस्ल देने से पहले तो इतना बिगड़ा हुआ था, अरे दफनाने जा रहे हो, कब्र में रखने जा रहे हो, एक मर्तबा इनके चेहरे से कफन हटा के देख लिया जाए, इनका चेहरा कहीं बिगड़ तो नहीं गया। अल्लाहु अकबर। जब दोबारा से उसके चेहरे से कफन हटाया गया तो मुसलमानों क्या देखते हैं कि
उसका चेहरा जो है अब भी काले खिंजीर की तरह है, काले खिंजीर की तरह उसका चेहरा है। अल्लाह अकबर। सहाबा ताज्जुब में पड़ जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मामला क्या है, इसका चेहरा क्यों बार बार बिगड़ा जा रहा है? हुजूर फरमाते हैं, इसके बेटे को बुला के ले लाओ, वो बताएगा इसका बाप का क्या गुनाह था, ये क्या गुनाह करता था, इसका चेहरा बार बार बिगड़ा जा रहा है। अल्लाह अकबर। जब उनको बुला के लाया गया, जब उसके बेटे को बुला के लाया गया, तो उसने कहा, मेरा बाप हज भी करता था, ज़कात भी देता था, हर अच्छा काम करा करता था, लेकिन जब नमाज का वक्त होता था, जब नमाज की बारी आया करती थी, तो जानबूझ कर सो जाया करता था, नमाजों को छोड़ दिया करता था, ज़ाय कर दिया करता था। तो हुजूर फरमाते हैं, ये दुनिया वालों देख लो, जो ये इसका जो चेहरा बिगड़ रहा है, सिर्फ तो सिर्फ इस बुनियाद पर बिगड़ रहा है, ये जानबूझ कर नमाजें छोड़ा करता था। और हुजूर फरमाते हैं, जब बेनमाजी अपनी कब्र से उठेगा तो उसका चेहरा जो है काले खिंजीर की तरह होगा। ये बेनमाजी की सजा है, जो जानबूझकर नमाजों को बातों में ज़ाय कर दिया कर देते हैं, यूं ही नमाज को अहमियत नहीं दिया करते हैं, नमाज को हल्के में लेते हैं। और याद रखो, जो नमाज को हल्का जाने, हल्का समझे, फिर वो मोमिन नहीं रह जाता है, फिर वो काफिर हो जाया करता है। इसलिए मुसलमानों, नमाज को कभी हल्के में मत लेना, हमेशा नमाज की पाबंदी करते रहो। नमाज की पाबंदी करते रहोगे तो दुनिया में भी कामयाब होते रहोगे और आखिरत में भी कामयाब नजर आओगे। एक अल्लाह की ही बारगाह ऐसी है, अगर तुम दुनिया के आगे झुको तो तुम्हें दुनिया जलीलो ख्वार कहती है, रुसवाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह की बारगाह ऐसी है, एक अल्लाह की वाहिद बारगाह ऐसी है, अगर उसकी बारगाह में जितनी मर्तबा झुकोगे, अल्लाह उतने ही तुम्हें बुलंदो वाला मकाम अता फरमाएगा। इसलिए मुसलमानों, नमाजों को कभी भी ज़ाय मत होने देना। जब भी नमाज का वक्त मिले, हमेशा नमाज पढ़ो। आज हम नमाजों को यूं ही ज़ाय कर दिया करते हैं। हमने मस्जिदें तो बड़ी आलीशान बना ली है, लेकिन खुद अपने आप को हम आलीशान नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, जब किसी के मोहल्ले में मस्जिद होती है, अगर उस मोहल्ले की मस्जिद वीरान रहती है, बेनमाजियों से खाली रहती है, तो वो मस्जिद रात की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, ए अल्लाह, ए मेरे मौला परवरदिगार आलम, जिसने मुझे वीरान किया है, अल्लाह तू उनके घरों को वीरान कर दे। ये मस्जिद की फरियाद होती है। अब बताओ मुसलमानों, जब अल्लाह का घर मस्जिद तरह से अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करे, तो वो क्या कौम वो खुश रह सकती है? हरगिज खुश नहीं रह सकती है। फिर कहते हो कि आज हमारी मस्जिदें टूटी जा रही है, हमारी मस्जिदों की मीनार को गिराया जा रहा है, किसी में हिम्मत नहीं थी। मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिदों की मीनार गिराता तुमने अपने आप को खुद इतना गिरा लिया है। अगर तुम अपनी मस्जिदों को ईद और ईदैन की जुमा और ईदैन की तरह बनना शुरू कर दो, तो किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि तुम्हारी मस्जिद की मीनार पर टेढ़ी नजर डाले। आज तुम्हारी मस्जिदों जो टूटी जा रही है, तुम्हारी मस्जिदों को जो अल्लाह अकबर मीनारों को ढाया जा रहा है, तो सिर्फ ये वजह है कि तुमने अपनी मस्जिदों को वीरान करना शुरू कर दिया है। जो जगह वीरान रहती है, जिस जगह में कोई नहीं रहता है, फिर उस जगह में कुत्ते ही राज करा करते हैं। इसलिए मुसलमानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, नमाजें पढ़ो। नमाज नहीं पढ़ोगे मुसलमानों, सुकून की जिंदगी नहीं जी पाओगे, सुकून की जिंदगी नहीं जी पाओगे। सुकून जो मिलता है वो नमाज पढ़ने से मिलता है, अल्लाह की इबादत करने से मिला करता है। इसलिए मुसलमानों, नमाजें पढ़ो, हरगिज नमाजों को ज़ाय मत होने देना। मेरे कहने में, आपके सुनने में